अच्छा मेरा साहब ये बताएं कि मैंने कहीं सुना था, पढ़ा था कि आप कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से भी कुछ अरसा के लिए वाबस्ता रही हैं और आपको ये एजाज़ हासिल है कि आपने विक्की साहब का घर भी बनाया है। तो सवाल ये नहीं है कि आपने विक्की का घर बनाया है या नहीं, सवाल मेरा ये है कि कोई इसके बकाया जात तो नहीं है, इसने जो देने हैं आपके पैसे? नहीं, ये हमारी कंपनी के हमारे साथ इन्वेस्टर हैं और बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, तो मेरा नहीं ख्याल के आज तक हमें नहीं बताया और ना इनकम टैक्स वालों को पता है। अल्लाह को रहम मंगो उन्होंने सर ना लाना यार, ये जरूर लगेगा। सर वो बिजनेस थोड़ा डाउन भी हो गया ਸੀ। क्यों सर वो बेचारे सरिया सੜਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਰੀਏ ਦੀ ਛਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। तो देखो किड्डा गरीब आदमी ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਈਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਰੀਆ ਇੰਜ ਸੁੱਟੇ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਜਰੀ ਸੁੱਟੀ ਤੇ। ਇਹ ਹੱਥ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। मैं कंस्ट्रक्शन ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ? कंस्ट्रक्शन सवाल तो मेरे तो पूछे सी उन्होंने। ਤੁਸੀਂ आपा ही जवाब दे के फारिग भी हो गए। कंस्ट्रक्शन के काम से मैं वाबस्ता थी नहीं, मैं वाबस्ता हूँ। अच्छा। और माशाल्लाह से अभी भी कर रही हूँ और बहुत अरसा हो गया और बहुत सारे हमारे विकी भाई नहीं और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनका घर जो है हमारी कंपनी ने बनाया। मेरे ख्याल है तकरीबन 70% जितने भी आर्टिस्ट हैं या 50% कह सकते हैं मेरा ख्याल है। ये पहले हम फनकार बनाते फिर उनका घर बनाते। हाँ बिल्कुल, पहले फनकार बनाते हैं फिर उसके बाद घर बनाते हैं, गाड़ियाँ चीज़ें उनकी जो प्रॉब्लम मसले मसाइल जो हैं वो बस सारा कंपनी देखती है, तो मैं उनके साथ अटैच। फिर म्यूजिक के लिए वक्त बच जाता है? म्यूजिक तो ऑब्वियसली मेरी पहचान ही म्यूजिक है, तो सारा वक्त ही जो है वो म्यूजिक के लिए ही है। अच्छा मैम, जब म्यूजिक और कंस्ट्रक्शन मिक्स हो जाती होगी तो बात ही बड़ी अजीब सी हो जाती होगी। एक 10 ਦਾ ਥਈਆ ਲਾਓ, 9-4 ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਸੱਟ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਦਾ ਫਿਰ। ਉਹ ਸਖੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੇ, ਐਡਾ ਸੁਰੀਲਾ ਘਰ ਜੇ ਕਿ ਐਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਖੋਲਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਸੁਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਥਾਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਕੋਈ ਆਲਾਪ ਲੱਗਾ। और बेगम ने फ्रैंक पैन भी मारना है तो भी छन छन करदा बजेगा। मतलब दरवाजा तड़े ख्याल से नहीं खुल रहा। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏ ਤੇ ਗੇਟ ਚੋਂ ਮੈਂ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ। अच्छा मेरा साहब एक तो चले कंस्ट्रक्शन का जो बिजनेस है उसने आपके म्यूजिक में से खासा वक्त ले लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके बारे में कंट्रोवर्सीज भी आपकी जिंदगी में बड़ी हावी रही हैं, अगर वो कंट्रोवर्सीज आपकी जिंदगी में ना होती तो क्या आप समझती हैं कि आज आपका जो म्यूजिक में मकाम है वो आज के मकाम से कहीं ऊंचा होता? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि कंट्रोवर्शियल जो चीज़ें होती हैं वो आपकी तवज्जो को, आपकी जो काम है, आपकी लाइफ जो है वो बहुत डिस्टर्ब कर देती है। अगर कोई समझदार बंदा हो तो जो भी कंट्रोवर्शियल चीजें होती हैं उनको अपने ऊपर हावी नहीं करते, वो फिर से दोबारा सोर्स ऑफ एनर्जी बना लेते हैं। बिल्कुल सोर्स ऑफ एनर्जी बनाते हैं और वो दोबारा से अपने आप को रीबिल्ड करते हैं। तो मेरा भी एक जो है वो यही है कि मैंने समझा कि थी वो एक मतलब हो जाती हैं ऐसी बहुत सारी चीजें जो ना चाहते हुए भी हो जाती हैं, लेकिन उसको मैंने अपने ऊपर सवार नहीं किया और मैं हिम्मत करके और बहुत जुर्रत से मैंने अपने काम को, अपनी चीज़ों को जो है वो जारी रखा। और मैं समझती हूँ कि तमाम जो फीमेल्स हैं या मेल्स भी, तो सबसे बेहतरीन इंसान ही वो है कि जितनी मर्जी उसकी ज़िंदगी में क्राइसिस आए, सबसे खूबसूरत टाइम वो होता है आपके अपने लिए जब आप टूट चुके होते हैं और जब आप अकेले होते हैं। सबसे बेहतरीन टाइम है अपनी ज़ात को देने का और सबसे बेहतरीन टाइम है अपने आप को बिल्ड करने का, अपने आप को एक्सप्लोर करने का, रीबिल्ड करने का। तो अब आपने अपना जो नया वेन्यू तलाश किया है वो स्पेसिफिकली सोशल मीडिया है, उसको ज्यादा फोकस कर रही हैं आप? मैंने जो सबसे बेहतरीन जो स्पेस अपने लिए ढूंढी है वो लोगों के दिल है। वेरी गुड, जबरदस्त। तो सोशल मीडिया भी ऑब्वियसली है, सारी दुनिया लोगों के हाथ में है, तो वो भी बेहतरीन जगह है जहाँ से आप लोगों तक सोशल मीडिया तो है ही दिल के पास। बिल्कुल बिल्कुल, हर बंदा यही पकड़ के बिल्कुल ऐसे देखता है। बिल्कुल। अच्छा हुमैरा साहबा, आपकी और आपके भाई सजाद हैदर की बड़ी अच्छी जोड़ी है, आप मिलके डुएट भी करते हैं। आपसे पहले नाजिया हसन और जुहेब की बहुत अच्छी जोड़ी थी, तो आपको क्या लगता है कि आप दोनों जब मिलके गाते हैं तो वो आपकी स्ट्रेंथ बनता है या आपकी वीकनेस आपको फील होता है कि वीक पॉइंट भी है कहीं ना कहीं? नहीं, वीक पॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके बहन भाई, आपके माँ बाप सबसे बड़ी आपकी स्ट्रेंथ है लाइफ में। अगर वो ट्रूली आपसे प्यार करते हैं और आपका साथ देते हैं तो वो आपके बाजू हैं, आपका हिस्सा है।
तो आप अगर नामुकम्मल हैं और साथ में आपका कोई बहन भाई, कोई दोस्त, कोई ऐसा कोई साथ हो जो आपका मतलब आपकी हिम्मत बने, आपकी करेज बने, तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। नहीं, वो इसलिए पूछ रही है कि वीक पॉइंट बाज़ दफ़ा लगता है कि जब सिंगर और सिंगरनी गा रहे होते हैं और वो भाई बहन हो, तो बाज़ बोल और बाज़ गाने गीत ऐसे होते हैं जो देखने में अजीब से लगते हैं कि यार ये असल में भाई बहन है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो एक दूसरे के लिए ये बोल कह रहे हो? नहीं, हम कौन सा कोई फिल्म की तरह हम लोग कोई हीरो हीरोइन थोड़ी बन रहे हैं, हम तो सिंगर हैं और हम तो लोगों को सुना रहे हैं ना। तो वो तो कभी भी लोग ये नहीं सोचेंगे कि वो बोल ऐसे हैं। वो तो कोई अगर मतलब लाइक एक्टर एंड एक्ट्रेसेस हैं तो वो आपस में कोई रोमांस कर रहे हैं या बोल एक दूसरे के लिए कर रहे हैं तो उनके लिए होगा, लेकिन हम लोग तो ऑब्वियसली लाइव शो में गाने गाते हैं या कुछ भी, तो लोग वैसे ऐसा कभी किसी ने कहा नहीं। ये आप ही के ज़हन में आया पहली बार। ये जब नाजिया और ज़ुहैब गाते थे तो बहुत देर डिस्कस होता रहा और नाजिया और ज़ुहैब दोनों ने इस बात का इतराफ़ किया था कि एक वक्त में हमें ये अपना प्लस पॉइंट लगता था, लेकिन बाज़ ऐसे गाने होते हैं कि हमें ये अपना वीक पॉइंट लगने लगता। नहीं, हम ऐसे कोई गाने ही नहीं गाते, हम तो भंगड़े शंगड़े वाले गाने गाते हैं जिसमें कोई ऐसे बोल नहीं होते। भंगड़े वाले गानों में तो सारा डांस डूंस ही होता है, तो उसमें कोई ऐसा रोमांस वगैरह नहीं होता। नहीं, इन्हां दे बारे च तुसी ना गल ज़हन च रखनी कि कुछ भी कह देंदे ने, जिस तरह सिंगर नहीं कहते ना। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि वो कौन सा गाना था जिसके बाद आपको एहसास हुआ कि आगे शोहरत ही शोहरत है, बुलंदी बुलंदी है? लो, वो गिफ्ट उनका तो हर गाना ऐसा गाना था। पहला जिसके बाद ये फील थी कि नाउ। सबसे पहला जो गाना मैंने गाया था, मेरे करियर का जो पहला गाना था, सदा हूँ अपने प्यार की, जब मैंने वो गाया था तो खुदा ने अपनी इज्जत और जलाल के सदके में मुझे बहुत इज्जत अता की थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो गाना जो है वो इस तरह फेमस हो जाएगा या इस तरह लोग मुझे जानने लग जाएंगे। चले थोड़ा सा हो जाए फिर जरा उसका वो आलाप हो जाए ना जो खास था। हाँ जी, इजाजत जी। जी जी। सदा हूँ अपने प्यार की, सदा हूँ अपने प्यार की, जहाँ से मैंने आंसू किसी पे जो न खुल सके वो जिंदगी का राज हूँ, सदा हूँ अपने प्यार की। इसके बाद दूसरे हिट गाने पिया रे पिया, उसमें कितना गैप था इसमें पहले में? और उसमें कोई इतना खास गैप नहीं था, मेरा ख्याल है 6 महीने या साल का गैप था। अच्छा। 6 महीने का ही गैप होगा। वो गाना नुसरत फतेह अली खान साहब ने कंपोज किया और मैंने उस गाने को गाया और उसके बाद फिर जब खान साहब खुद इंडिया गए तब उन्होंने भी ये गाना गाया, लेकिन पाकिस्तान में ये गाना फिर बहुत शोहरत की बुलंदियों पे चला गया। जितना मेरा सदा हूँ अपने प्यार की हिट हुआ, उससे ज्यादा मेरा जो है ये गाना पिया रे हिट हुआ। थोड़ा सा गुनगुना के साथ साथ चलता जाएगा, आगे लगे कि हम सफर कर रहे हैं। तज़किरे का मजा डोज आता है। देते रहे। इस तरह मुल्तान छेती आ जाएगा। पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे, थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, हो थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, नैना ने थारे कैसा जादू किया रे, थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, हो थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे। वाह बेटे, फिर आते हैं चूड़ी कचदी पे, जिसके चारों तरफ बड़े डंके बजे। हर शादी की जरूरत बन गई। मेरे बहुत सारे गाने, सिर्फ ये नहीं चूड़ी कर दी मेरा, उसके बाद ओ पिछले पहर रात के जा नींद किससे कह दे, ये गाना बहुत हिट हुआ। उसके बाद मेरा बस वे ढोला तो अखियां दे कोल कोल, ये बहुत हिट हुआ। उसके बाद फिर जैसे गल सुन ढोलना, मैं नहीं बोल दी, अभी मेरा जो गाना है
मैं नचदी क्लब सारा नचे, हाँ। वो नाके तोड़ के आए। अभी मैंने एक सेरा की है, आज तेरा सेरा लवे हुलारे वे राजमान बन्या। थोड़ा सा गुनगुना दें, गुत चुमे गिटिया नो। चूड़ी खचदी वीणी दे विच नचदी 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 ते गुत चुमे गिटिया नु, हो गुत चुमे गिटिया नु, हस हस के नी अड्डी मार कस के, हस हस के नी अड्डी मार कस के, ए जवानी मेरी मेड़िया तो बचदी 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 ते गुत चुमे गिटिया नु, हो गुत चुमे गिटिया नु। हो कड़ा कचदा विक्कीए बड़ा नचदा 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 भम पीड़ होवे गिटिया नु, भम पीड़ होवे गिटिया नु, हंस हंस के अड्डी पवे कस के, हंस हंस के अड्डी लग च पवे कस के। अगो शजर फतेह हो गया। हुमैरा जी, आपने इतने कॉन्सर्ट्स किए, आपने इतनी दुनिया के दौरे किए, आपने इतनी लाइव परफॉर्म किया, इस दौरान कोई ऐसे वाकयात खुशगवार जिस पे आपको बाद में याद करके बड़ी खुशी होती हो या कभी गुस्सा आया हो, ऐसा कोई वाकया सुनाए हमें। मैं खुद भी बहुत मतलब जॉली हूँ, तो मुझे बहुत पसंद है कॉमेडी, हासा खेला जो है मुझे बहुत पसंद है। तो कोई सीरियस भी बात हो तो उसमें कॉमेडी का जो आंसर है वो मुझे मिल ही जाता। तो एक दफ़ा हम लोग वापस आ रहे थे नॉर्वे से, तो हम लोग बैठे हुए जहाज़ में, तो और कीबोर्ड वाले मेरे साथ बैठे हुए थे, तो मैं उनके साथ बैठी और हम आपस में ना कोई बातें कर रहे थे। एक बंदा गुजरा, मतलब कि गुजरा ऐसे करके गुजरा, तो ऐसे मुझे देख रहा है और देख के ऐਵੇਂ कर रहा है, मतलब कि कुर्सी के पास खड़े होकर मतलब ऐसे करके तो चला गया। सही। हम फिर बातें कर रहे हैं, थोड़ी कुछ देर बाद फिर गुजरा, फिर मेरी तरफ देख रहा है और देख ही जा रहा है, बस ऐसे करके स्माइल करके चला गया। तो मैं बात कर रही थी उनसे, मैंने कहा भाईजान वो अब्बू ने ना कसीदा लिखा है, मैंने कहा बड़ा ही अच्छा लिखा है, कहते मुझे सुना। तो मैंने ना ऐसे करके ना उनको ना आहिस्ता सी आवाज में ना ऐसे करके मैं सुना रही थी। अब वो गुजरा, उसको हल्की सी आवाज आई वही बंदे को, वो रुक के फिर गुजरा, तो उसने देखा कि मैं उसको ना ऐसे करके कुछ सुना रही हूँ, तो उसको नहीं पता चला होना कि मैं कसीदा पढ़ रही हूँ या क्या पढ़ रही हूँ। अच्छा, मैं वो फौरन वापस आया तो मैंने ऐसे किया, तो उसको क्या कह रहा है, चलो बहन तो तुसी उठो, हुण मेरी बारी है सुनन दी। ये ऐसी बहुत सारी बातें जो है, बहुत सारी चीजें। एक दफा मैं शो पे गई, तो मैं जैसे ही अंदर गई तो एक झाड़ू फेरने वाला बंदा था, तो उसने मुझे देखा, तो अब देख के ना तो मुंह में कह रहा है, मतलब देख रहा है मुझे, हाँ मुझे कह नहीं रहा, बुड़बुड़ा रहा है मुंह में, मुझे उसके होठों की मूवमेंट से हाँ पता चल रहा है कि ये क्या कह रहा है। तो कह रहा है हुमैरा सिर्फ मेरे सामने यही कही जा रहा है। उस तो बाद हुण मैं उठ रही हाँ, और मेरे नाल ही उठ रहा, ठीक है। जब मैं बैठ रही हाँ तो भी नाल ही बैठ रहा, ते मेरा नाम अनाउंस होया, हुण मैं स्टेज ते जा रही हूं, तो भी मेरे नाल ही टुर के जा रहा, जिवें मेरे नाल ही आ गाना गा रही है, ते वो मेरे सामने खड़ा, उन्हें मैं क्या भी कि यार थोड़ा इनू कह के बह जावे या इनू किथे इधर उधर कर दे, मेरा बार बार ध्यान है भी इधर तो जाई जा रहा, मैनू भी हासा आई जा रहा। उस तो बाद वो गया, जाके कितों कोई थोड़ा जिन्ना चेंज लेके आया, अच्छा 10-10 रुपए ना लेके आया, तो कोई 70-80 रुपये ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ 70-80 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਰਕਮ ਪੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਰਸ਼ਦ ਨੇ ਗਾਣਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਰਕਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ
जी तो अब चलते हैं सुहाना का सवाल मेहमान से। अच्छा हुमैरा साहिबा, इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, वैसे ही जैसे उस बंदे ने 4 नोट हाथ में पकड़े हुए। बिल्कुल बिल्कुल। हुमैरा साहिबा, इनमें से किस सिंगर के साथ आप डुएट सॉन्ग गाने की ऑफर को कबूल कर लेंगी? ऑप्शन नंबर 1 अकरम राही, ऑप्शन नंबर 2 जहूर लोहार, ऑप्शन नंबर 3 जिशान रोकड़ी, ऑप्शन नंबर 4 चाहत फतेह अली खान। इंजन भी करना होना, इंजन भी करना। हाँ, चारों में से। बात कही ना तू, मेरा ने जवाब ही नहीं दिता, असि 4 ऑप्शन लेके खड़े रहे। अच्छा, मैं इनमें से अकरम राही साहब के साथ। अकरम राही। हाँ, अकरम राही साहब। वैसे तो ये सारे ही बहुत अच्छे लोग हैं, ये कोई मतलब ऐसे लोग नहीं है कि जिनको हम ऑप्शनल यूज करें। ये माशाल्लाह अपनी अपनी फील्ड में सारे, जिशान भी, जहूर लोहार और वो दूसरे चाहत फतेह अली खान, ये जिसको अल्लाह इज्जत दे उसका मैं मजाक नहीं उड़ा सकती। नहीं नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ। हम उसका क्यों मजाक उड़ाएं, वो खुद खाया ना बेचारा। नहीं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं हुमैरा जी कि अगर जिंदगी में अभी कोई पसंद आया तो क्या आप दोबारा शादी करेंगी? नहीं, बस मुझे नहीं, मुझे कोई अगर मैंने करनी होती तो मैं कर लेती, लेकिन अभी बिल्कुल भी। हुमैरा जी, आप शौक से किस सिंगर को सुनती हैं? ये बड़ा मजेदार सवाल है। देखो, सिंगर जो होता है ना, मैं सिंगर के बारे में ये कहता होता हूँ, ये बहुत ही बंदे लकी होते हैं, ये अकेले बैठे भी बोर नहीं होते। मतलब कॉमेडियन है, मतलब मैं अपने आप को खुश करने के लिए अपना लतीफा नहीं सुन सकता, हाँ, बिल्कुल ऐसे अपनी ही। बात नहीं सुन सकता, मैंने बोर ही होना है। हाँ। सिंगर ऐसा होता है, दूसरों ने भी बोरी होना होता है। बड़ा मैं ना ऐसे फैज में जी शेर को। अच्छा जी, तो बात हो रही थी, अकेला बंदा जब बोर होता है, मैं इन्हां से अरेंज कर रहा कि जो बंदा कल्ला होवे, केड़ा गाना गाए बंदा बोर ना होवे। विकी साहब, आप कह रहे थे कि सिंगर्स की बहुत मजेदार बात है कि वो बोर नहीं होते। बोर नहीं होता है, गाता रहता है। हाँ, खुद का गाना खुद सुनता है। आप किसको शौक से सुनती हैं? मैं स्पेसिफिक किसी एक सिंगर को नहीं सुनती, मैं सबको ही सुनती हूँ। मुझे जो भी जिसके भी गाने हैं, नहीं ओल्ड भी न्यू भी, मतलब सब अच्छा काम कर रहे हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो बुरा काम कर रहा है। अच्छा हुमैरा, एक गाना तो आपका बाकायदा यानी मशहूर नहीं हुआ, बल्कि वो तो ज़रबुल मिसल बन गया ना। जी। मैं नहीं बोल दी मेरे ज मेरा यार बोल दा, हाँ। वो तो जरा हमें गुनगुना के सुनाए ना। फटे चुके ने जी, वो तो कमाल है ना, वो तो अब बाकायदा मतलब थिएटर जहां भी कहीं भी ज़रबुल मिसल हर बन जगह गया पे। ना, वो तो गाना, वो हाँ जी। बोल नहीं है वो तो। बुरा ना मनाना लोग मेरी गल दा, मेरे ते नहीं हुण मेरा जोर चलदा। हो बुरा ना मनाना लोग मेरी गल दा, मेरे ते नहीं हुण मेरा जोर चलदा। कोई गल करे चित कन भी ना तरे, मैनू हर वेले चेता रहिंदा ढोलदा। मैं नहीं बोलदी, मैं नहीं बोलदी, मैं नहीं बोलदी, हो लोको मैं नहीं बोलदी, मेरे च मेरा यार बोलदा। हाय हाय, ओ मैं नहीं बोलदी, हो लोको मैं नहीं बोलदी, मेरे च मेरा यार बोलदा। बहुत अच्छे है। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा मैम, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप के आने वाले प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं और अपने फैंस के लिए आप क्या करना चाह रही हैं? मैं एक सिंगर हूँ, तो मेरा गाने से मुतालिक प्रोजेक्ट हो सकता है। तो मेरे माशाल्लाह वीडियोस जो हैं, अब ये ईद के बाद हर महीने मेरा एक वीडियो जो है वो रिलीज़ होगा, और लोगों को इंशाल्लाह बहुत अच्छे लगेंगे गाने, यही है। और उसके अलावा मैं गुड लक, उसके अलावा मैं जो है वो टूर्स पे जा रही हूँ, तो बस अभी तो कोई 5-6 महीने पाकिस्तान में हूँ नहीं। छोटी सी खुशी दूं आपको, बड़ी सी दे, बड़ी सी खुशी, शेरे वाला गाना सुनाओ। देखा क्या मैं खुश होए, लाल हो गई गल्लां इंज टमाटर, जिवें हुण पठाणा दे रेस्टोरेंट दे उत्ते नहीं सालन पक्किया हुंदा। वे अज तेरा सेरा लवे हुलारे, वे राजमान बनिया, राजमाणी वे शाला मौज माणी वे, राजमाणी वे शाला मौज माणी वे अज तेरा सेरा लवे हुलारे, वे राजमान बनिया। तेरे सेरे नु लगड़े नापे, तेरा काज सवारण मापे। तेरे सेरे नु लगड़े नापे, तेरा काज सवारण मापे, वे तेरे जम जम जीवन मापे, वे राजमान बनिया। और शेर की गल हो रही है तो जिवें सब इंजन शेर कर रहे सन। मैं हुलारे ले रहे थे अपने ना हलवारे लैके ते सियालकोट वालों गड्डी पा लई सी। फिर सियालकोट
5000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੂੰ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਵੇਖੋ ਨਾ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿਓ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇ 10 ਕਨਾਲ ਦਾ ਪਲਾਟ ਕਦੀ ਵੇਖੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਹਮ 18 ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਵੇਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੱਕ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਪਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਸਮਝ ਜਾਵੇ ਤੇ 18 ਦਫਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਹਯਾਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰੀਕੇ ਹਯਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆਏ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ 18 ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਚ ਆਖਿਆ ਸੇਰਾ ਲਾ ਲਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹਯਾਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਉਹ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰੀਕੇ ਹਯਾਤ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝ ਫਿਰ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਜੇ ਅਗਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸੇਰਾ ਲਾ ਲਓ ਹਾਰ ਪਾ ਲਓ ओ सेरा लाला हार पाला यार तू समझ नहीं रहा मैं सेरा बन लवा अगर ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਇਆ ਹਯਾਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਬਈ ਸੇਰਾ ਲਾ ਲਓ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਏ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਵਾਂ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਵਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਓਏ ਮੈਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸੇਰੇ ਬੰਨਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਨੇ ਗੰਢ ਲੈ ਸੇਰੇ ਨਹੀਂ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਬੰਨ ਲੈ ਸੇਰੇ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਆਈ ਨਾ ਸਮਝ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ खा खा के मोटा हो गया यार तू चुप कर जा अस्सलाम वालेकुम ਓਏ ਛੁਰੀ ਫੇਰੋ ਚੱਲਾ ਜੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰੋ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਤੀਜੀ ਨਿਕਲੇ ਇਹ ਤੀਜੀ ਨਿਕਲੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਸਰ यही ਹਾਂਜੀ ਉਧਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਆਂਡੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਜੀ सेरा कड पेंसिल कड सैन करो ਇਹ ਕਰੋ ਇਹ 5 ਕਰੋੜ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋ जी ਇਹ 5 ਕਰੋੜ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਕਰਤੇ ਜੇ ਥੱਲੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਕੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹ ਤੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਆ ਉਹ ਸੇਰਾ ਦੇ ਤੇਰਾ ਮੌਲਾ ਹੀ ਕਿਤੇ सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम सलाम अलैकुम आपका नाम क्या है खुदा दी कसम मैं भूल गया आपकी फैमिली में कौन कौन होता है जरा चक मार दौड़ दी पा देता ही मैं वाकई दुल्हा आई है ना या मैं गुआचिया फिरदा मैं किथे आ गया चौर साहब दुल्हन सोहनी है ना नहीं हैं बहुत सोहनी है ओए अल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम तीसरी बार आपकी फैमिली में कौन कौन होता है ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਿਆ ਘਰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 97 ਲੋਕ ਆ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਿਆ ਘਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਘਰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ करना है आपका बिजनेस क्या है मैं दरअसल न शर्म जाई आ रही है शर्म किस बात की आपका मंशियात का कारोबार है ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਖਾਦਮ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤੇ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੇ ਤੇ ਸਫਾਂ ਟੋਪੀਆਂ ਤੇ ਟੂਟੀਆਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸੀਟ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਆਣ ਜਾਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ फिर आप एयरलाइन की बात तो ना करें ये तो डाइवो की बात करें आप डेवो है एयरलाइन है आपकी है आप जाओ और आओ आपकी मर्जी तो आपकी एज कितनी है जी अगर ते तो हम पसंद है ते 23 साल नहीं तो फिर कई साल जी फर्ज करो अगर मेरी आपसे शादी हो गई ओ जी फर्ज ना करो ना जी हो गई वो ही हवाई क्यों फर्ज करो इतने अरसे बाद फर्ज करना है तो क्या फायदा लख लानत बल्कि ये देते उरे विखाओ ऐ वेखो जी मैं 5 करोड़ ते साइन कर दे तीर दा निशान भी घुमा के साइन वाले पासे इनु फर्ज होए अगा चलो जी देखिए मेरा टिकटॉक अकाउंट है तो मैं वो बंद नहीं कर सकती केड़ा चबल दा बच्चा कह रहा थानू टिकटॉक बंद करो
जे अगर कुछ आ रहा है तो चला ही रखो, जे नहीं कुछ आ रहा तो फैमिली व्लॉगिंग के खिलाफ बोली जाओ, हिट हो जासो। आपकी रिसर्च तो अच्छी है जी, मैंने चवल ना समझना, ऐसा तो ए हथों में चवल हो गया जी। मैनू तारे तक पहुंचने तक बड़ी देर हो गई तो मैनू शर्मिंदगी, तो मैं कह रहा फिटे मुंह भाई लेट क्यों होया। चौर साहब एक मिनट चुप, जो गल हो रही है, गल हो नहीं रही ओदे नाल गल, तेरे नाल गल्लां करके टाइम जाया कर दे। अच्छा, तो मैं बात करी थी पाबंदियों की। लो पाबंदियां क्या लानी, पाबंदियां तुसी लानियां, तुसी मैनू आखना भाई दे ते मैं आखना दे, तुसी आखना रात ते मैं आखना रात, मैं पाबंदियां नहीं लानियां, बाजी जी तुसी लानियां। चौर साहब बाजी जी कहता जी। बकवास बंद कर, इत्थे लिखिया इत्थे बाजी लिखिया है। उस महसूस कीता है, जब उस महसूस नहीं कीता तो तू साला लगना है। चुप करके नहीं बंदा और हुक्म कोई। देखिए, ये आपने स्ट्रीक करवाई है या आपके बाल सफेद है? बड़ा चवल हो जिसने वे स्ट्रिंग में ट्रिंग कराई हुई हो, ये असल में नजूल हो गया था, उसकी वजह नाल चिट्टे निकल आए हैं। उम्र के हिसाब नाल एक भी बाल चिट्टा नहीं आए। इस चबल को मैंने कहा है भाई पहले नाई को रुक जाए, इधर केसाब वगैरह लगवा लें, लेकिन नहीं जल्दी थी। देखिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, मेरा उससे वादा है कि मेरा दूल्हा वो फाइनल करेगी, तो फाइनल डिसीजन उन्हीं का होगा। ये मतलब है भाई एक फेरा और पाना पाएगा सानू? नहीं, फेरा लगाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। मैंने उनको फोन कर दिया, वो रास्ते में बस पहुंचने वाली हैं। अच्छा, देखने में आपकी उम्र खासी लगती है, कोई पहले शादी, कोई मंगनी, कुछ बाद में प्रॉब्लम्स होती हैं, आपने मुझे क्लियर बताना। नहीं ये तो है तुहानू पसंद, ते मेरी हुई पहले 3 शादी, ते जे अगर तुहानू पसंद नहीं ते मेरी आई 7 साल दी मंगेतर, ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਖੇਡਦੀ ਖਲੋਤੀ ਆਈ ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। नहीं चौर साहब ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਟਰ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਸੀ। बकवास बंद कर, तेनू समझ आ गई ना, मार दी ना मैं, दसन की जरूरत जरूरी है। ये इतनी एक गल है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं झूठ बोला अल्लाह करे ये मोटा मर जाए बस। चल बेटा शैतानी कर, इधर आ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आजो बैठ पुत्र बैठ। अच्छा, तंग नहीं कर। कैसी हो अलीज़े? ठीक हो? मैं जूस पीना, मैंने चिप्स खानी, मैंने मंगवा लेते हैं। नूडल खाने। तुम्हें पता ही है, बस वो बच्चा है ना। देखो, बैठो। हाँ, एज पर प्रॉमिस मेरा दूल्हा हाजिर है। फाइनल तुमने करना है, करनी है या नहीं करनी? ये भाई कुर्बानी वाला बंदा है। ओ नहीं, हमारे चौरी साहब हैं। बबलू, हाँ जी, अब मैं इनसे शादी कर रही हूँ। शादी करी? आए आंटी की शादी हो रही। आए आज मेरी आंटी की शादी है, आज मेरी आंटी की शादी है। सुंदस, मैंने तुमसे वादा किया था, मैं जब भी शादी करूंगी मेरा दूल्हा तुम फाइनल करोगी। कैंडिडेट सामने बैठा है, अब कर लो बात। ये दूल्हा है कितना प्यारा लगला है दूल्हे में पहना। इसकी आदत है, बच्चा ना मजाक करता है। मैंने नूडल खाने। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਬਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸੇਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। दूल्हे मियाँ, जरा सेरा तो हटाएं, हमें भी दीदार करवाएं। क्या हो गया इसको? 112 नु कॉल करो, मुझे अटैक हो रहा है। क्या अटैक हो रहा है जी? आपकी तबीयत ठीक है? नहीं, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, घबरा पा रहा। खैरी सल्ला, क्या हो गया अलीज़े? पता नहीं, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ? इनके फेस से हटाएं, उन्होंने बात करनी। ओ काका, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। इथों मेरा सैन मिटा जी ठीक है चौर साहब। ते तीर दा निशान बेशक अपने हल कर ला। चौर साहब जल्दी करो, बकवास करना पे आए हो। मामा, इस तरह की आवाजें तो हमारे घर में भी आती हैं। बेटा आती होगी, एक बारी चुप कर। अगर लिखो इथों निकलन दा कोई बंदोबस्त करो। आप इनके चेहरे से तो हटाएं। भाईजान, आपको उठू क्यों लग गया है? उठू इसलिए लगा, हम उठू जो आ गए। बेटा निकलन दा बंदोबस्त कर भाई। मैं अंकल का चेहरा उठाऊंगा। ना बेटा चेहरा, मुझे चेहरा दिखाओ। जाके बाजारू नवा ले लो बेटा, ये सेरा शार्ट है। अंकल कितने अच्छे हैं, 1000 रुपया दिया अंकल ने। 100 बकाया लाना, 900 का आता है। मुझे लगता है शर्मा आ गए। मैं खुद ही अच्छी शुरुआत अपने हाथों से कर लेती हूँ। भाई साहब, जरा चेहरा तो दिखाएं। लितर मार ला भाई न गए, भाई न नहीं। मामा पापा मेरा हक, मेरी जिंदगी में आगे है, तेरे पल्ले कख ना रह जाए। शादीशुदा
ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਰੋ।